ऑल राइट, ब्लू टीमिंग। आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, जिल भैया ब्लू टीमिंग के बारे में सिखाओ, ब्लू टीमिंग के कोर्स लेकर आओ, ब्लू टीमिंग हमको सीखना है, डिफेंसिव स्किल सीखनी है। आपका ये जिल भैया जो पुराने वीडियोस बनाता था, जो प्लेलिस्ट लेकर आता था यूट्यूब पर, वो अब फिर से लेकर आया आप सभी लोगों के लिए ब्लू टीमिंग की एक फ्री प्लेलिस्ट, एक फ्री कोर्स जो कि यूट्यूब पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि ये जो सीरीज है वो खत्म होगी तब तक हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैंने ब्लॉकचेन सिक्योरिटी खत्म नहीं करी। तो आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स होंगे कि ये भी बीच में से बंद हो जाएगी। वो मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तब वो सीरीज का स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें मेजरली इंटरेस्ट है लोगों का, तो इसी को पढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यह है एपिसोड नंबर 1, जहां पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं ब्लू टीमिंग के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स जो कि आप लोगों को सीखने चाहिए। मैं आपको इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ब्लू टीमिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता है। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा थियोरी को भी सीखना होगा, तब जाकर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और तब जाकर आप सारी चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। आप सभी ने सुना होगा एसओसी एनालिस्ट के बारे में, सिक्योरिटी इंजीनियर्स के बारे में। ये सारे वही लोग हैं जो ब्लू टीम की स्किल सीखते हैं और ब्लू टीम में हैं वो लोग। तो आप लोग भी इनकी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, आप भी ब्लू टीमर बन सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो आपको 60% जो बेसिक स्किल्स चाहिए, जो स्टार्ट करने के लिए स्किल्स चाहिए अपने करियर को, वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। मैं थियोरी प्रैक्टिकल सब मिक्स करके इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को सब कुछ बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं ये एपिसोड नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ ब्लू टीमिंग। वीडियो को देखो, मजा आएगा। और वीडियो में अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे लाइक करते रहना हर एक सीरीज में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मजा आ रहा है सीखने का। और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करना, तो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अभिजीत। ये है ब्लू टीमिंग कोर्स का एपिसोड नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ ब्लू टीमिंग। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब देखो ना, पेन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी जो है ना, बेसिक जो बिगिनर्स है उनको बता देता हूं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सुन लो मेरे को, जिनको पता है वो भी सुन लो। रेड टीम जो होती है ना, वो क्या होती है, वो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, जो पेन टेस्टिंग करते हैं, जो वेबसाइट के सामने बैठते हैं और वेबसाइट को चेक करते हैं। ब्लू टीम क्या होती है? ब्लू टीम होती है वेबसाइट के पीछे बैठी हुई होती है। वो मॉनिटर करती है कि कौन हमारी वेबसाइट पे कांड कर रहा है, कौन हमारी वेबसाइट को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर अटैक हुआ तो हम क्या करेंगे, वो सब होता है ब्लू टीम में। इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। रेड टीम को ऑफेंसिव कहा जाता है, ब्लू टीम को डिफेंसिव कहा जाता है। अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको पता होगा, डिफेंस करना, सामने जो ऑफेंसिव टीम होती है वो बॉल लेकर आती है और जो गोलकीपर होता है वो डिफेंस करता है उसको। तो डिफेंसिव जो है वो ब्लू टीमिंग में होता है। और वो स्किल्स आप लोगों को इस सीरीज और इस एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलने वाली है और आप इसको सीखोगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़े कुछ फंडामेंटल्स जो है आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, आप इजीली सब सीख जाएंगे, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस फंडामेंटल्स, ये टॉपिक का नाम है। इसके अलग अलग तोड़ के मैं सब टॉपिक्स आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? तो दिमाग में डाल दो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स बहुत बार सुनने को मिलेगा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस फंडामेंटल्स जो है वो भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से देखना एक एक चीज को, क्योंकि यही पूरी सीरीज को आपको जो बेस चाहिए ना वो बनाकर देगा, ठीक है? चलिए, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अटैक वेक्टर एनालिसिस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स फंडामेंटल्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ फिगर्स बताऊंगा जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं अटैक वेक्टर एनालिसिस के बारे में। अटैक वेक्टर एनालिसिस क्या है? थोड़ा सा इसको फिगरेटिकली देखते हैं, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है उसमें 3 चीजें होती है, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और थर्ड होता है फिगरेटिकल। फिगरेटिकल के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी को मिक्स करके फिगर बनाकर समझाता हूं। चलिए दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बहुत ही इजीली सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो है वो एक थ्रेट एजेंट्स है। थ्रेट एजेंट्स का मतलब है कि वो एक हैकर है, ठीक है? फिर यहां पर आप जो ये पैनल देख रहे हैं, ये है अटैक वेक्टर्स की पैनल, ये अटैक वेक्टर्स है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के, ये है सिक्योरिटी वीकनेस। और उसी तरीके से आप देख रहे हैं हेडिंग में पढ़ के क्या बताऊं, आप तो इतने इंटेलिजेंट है, सिक्योरिटी कंट्रोल इंपैक्ट्स और बिजनेस इंपैक्ट्स, ठीक है? अब ध्यान से इस प्रोसेस को देखो, इस तरीके से एनालिसिस होता है, इसको कहते हैं अटैक वेक्टर एनालिसिस, ठीक है? और ये आपको सीखना जरूरी है, राइट? तो यहां पर देखो, ये एक हैकर है, ठीक है? एक बंदा है जो हैक करना चाहता है, ठीक है? वो अटैक करना चाहता है वेबसाइट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, राइट?
तो अब यहां पर है ना अटैक वेक्टर्स हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वेबसाइट हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कि 3 बॉक्स है, ये वेब एप्लीकेशन है उस कंपनी की, ठीक है, ये iOS की एप्लीकेशन और ये एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है। तो हैकर ने जो है वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को चुना, ठीक है। तो यहां पर जो हैकर है वो यहां पर आता है, इस अटैक वेक्टर में से एंड्रॉइड ऐप को पकड़ता है, उसको एक अटैक वेक्टर बनाता है और वो उसके थ्रू सर्वर के अंदर घुसता है। सर्वर के अंदर घुसने के 3 तरीके हैं, वेबसाइट, iOS एप्लीकेशन और एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो हैकर है वो एंड्रॉइड ऐप को पकड़ के वेक्टर बनाता है, और वेक्टर मतलब टारगेट बनाना, टारगेट बनाकर वो अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद वीकनेस होती है उस सर्वर की, ठीक है, कुछ कुछ वीकनेस, जैसे कि आप सब अगर बग बाउंटी के बारे में जानते हैं तो क्रॉस स्क्रिप्टिंग, ठीक है, कमांड इंजेक्शन, CSRF, तो ये सारी वीकनेसेस हैं सर्वर की। तो यहां पर भी बहुत सारी वीकनेस है। तो जो हैकर है वो पहले एक वेक्टर पकड़ता है जो है एंड्रॉइड ऐप, अब उसके अंदर जाकर वो वीकनेस फाइंड करता है, उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटीज फाइंड करता है। तो उसने कोई एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करी, वो यहां पर है, उसके थ्रू वो घुसा, ठीक है। अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या करते हैं भाई, देखो एक सर्वर होता है ना, उसके एकदम अंदर लास्ट स्टेज पे इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट जो फाइल्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है कि भाई कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, वो सारी चीजें वो कौन करता है, वो सिक्योरिटी कंट्रोलर जो होता है वो करता है, ठीक है। तो अब हैकर जो है वो एक वेक्टर पकड़ के अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने एक वीकनेस देखी, उस वीकनेस के थ्रू वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करके वो एक टेक्निकल इंपैक्ट यानी कि एक एसेट, एक इंपॉर्टेंट फाइल को ढूंढ सकता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट फाइल को देख सकता है, इंपॉर्टेंट फाइल को वो देखता है और उससे बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस की इंपॉर्टेंट फाइल है, तो वो बिजनेस को इंपैक्ट करता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी जो आप फाइंड करते हो ना, जो पेन टेस्टर्स हैं उनको आइडिया लग रहा होगा, जो वल्नरेबिलिटीज आप फाइंड करते हो ना, ये वल्नरेबिलिटीज का फ्लो है कि भाई आप वल्नरेबिलिटीज एक हैकर के पर्सपेक्टिव से फाइंड कर रहे हो, वो पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बढ़ रहा है और वेबसाइट के पीछे जो ब्लू टीमर बैठा है वो उसको किस तरीके से देखेगा, तो ये उसका मैप है, वो इस तरीके से देखता है। अलग अलग स्टेज से गुजरती है आपकी वल्नरेबिलिटीज। जब आप बग बाउंटी करते हो ना तो आप तो सिर्फ हैकर1 पे उसको रिपोर्ट करके चले जाते हो, लेकिन जो रिजॉल्व करने वाला बैठा है, जो वहां पर ब्लू टीमर बैठा है, जो सिक्योरिटी इंजीनियर बैठा है, वो आपकी वल्नरेबिलिटी को पूरे एक मैप में एनालाइज करेगा और उसको कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, अटैक वेक्टर एनालिसिस। और ये एक आपकी बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्ग स्किल होनी चाहिए, आप ये कर सकते हो अगर, और आपको ये समझ में आने लगता है धीरे धीरे, तो आप बहुत ही इजीली एक अच्छे ब्लू टीमर बन सकते हो, राइट। तो ये होता है अटैक वेक्टर एनालिसिस। अब मैं बात करता हूं यहां पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स फंडामेंटल्स के बारे में। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स फंडामेंटल्स क्या है? सबसे पहले तो इंसिडेंट क्या है, रिस्पॉन्स फंडामेंटल्स तो बाद में देखेंगे। एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में तो इंसिडेंट यानी कि कांड, कोई कांड हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, हम बोलते हैं ना कि भाई बगल वाले घर में कुछ कांड हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन भाई हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंसिडेंट क्या होता है। देखो भाई यहां पर है ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सिस्टम का क्रैश हो जाना इंसिडेंट है, पैकेट फ्लड्स होना। अब जो एडवांस है, जो इंटरमीडिएट है, उनको पता होगा पैकेट फ्लड्स का मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ आने, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ आएगी तो पैकेट की बाहर आ जाएगी, तो पैकेट फ्लड्स इसको कहते हैं, राइट। अनऑथराइज्ड यूज सिस्टम प्रिविलेजेस के, यानी कि अगर एक नॉर्मल बंदा है वो एडमिन अकाउंट में घुस सकता है, तो ये क्या एक इंसिडेंट है, वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एडमिन अकाउंट की परमिशन से एक नॉर्मल बंदे के पास थोड़ी होगी, अगर होगी तो वो तो पूरा हक जमा लेगा। अब अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है, वो साइन करेगा तो प्राइम मिनिस्टर जैसे साइन हो जाएगी उसकी, और वो कहीं से भी पैसे निकाल सकता है बैंक से, तो ये तो गलत चीज है ना, तो ये क्या एक इंसिडेंट है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में भी इसको कहते हैं एक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है। प्रिविलेजेस यानी कि आपकी औकात, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो है इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाए, जो इंसिडेंट्स मैंने बताए, वो इंसिडेंट अगर मान लो कि आपकी कंपनी के सर्वर पर हो गया, तो अब आप एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करोगे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स। आप क्या करोगे उसका, वो होता है रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है कुछ चीजों को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। बाद में मैं प्रोसेस के स्टेप्स फिगरेटिकली बताऊंगा, लेकिन पहले आईपी एड्रेस, डोमेन नेम्स, यूआरएल्स, सिस्टम कॉल, प्रोसेसेस, सर्विस एंड पोर्ट्स, फाइल हैशेस,
इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फिगर में ले जाकर आपको बताता हूं कि भाई इंसिडेंट रिस्पॉन्स के जो है वो प्रोसेस क्या होते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने मान लो आरसी फाइंड करी, ठीक है, मान लो कि आपने क्या किया, कोई बहुत बड़ी न्यूज कंपनी ले लेते हैं जैसे कि बीबीसी न्यूज, ठीक है। तो बीबीसी न्यूज की वेबसाइट पर आपने आरसी फाइंड करी, ठीक है। तो बीबीसी न्यूज के पीछे जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स बैठे हैं ना, वो लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए तैयार होंगे। अगर आपने कुछ किया तो वो क्या है, कांड है, इंसिडेंट है हमारी सिक्योरिटी लैंग्वेज में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में जब आपने कोई कांड किया तो जो वहां पर बैठे हैं ब्लू टीम वाले, उस कांड का रिप्लाई करने के लिए बैठे होंगे, उस कांड को अपनी कंपनी पर इफेक्ट होने से पहले बचाने की कोशिश करेंगे। और उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से गुजरते हैं, और वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूं। वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, 4 स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड डिस्कवरी, एंड लास्ट होता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। अब ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस पूरा गोल घुमावदार है, समझाता हूं मैं बहुत ही सिंपली। फर्स्ट प्रोसेस होता है प्रिपरेशन का। इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो है, वो जो बैठे होते हैं ना ब्लू टीम वाले, वो वेट नहीं करते हैं कि भाई वो आएगा हमारी वेबसाइट पे कोई कांड करेगा फिर हम आराम से तब तक कॉफी पी रहे बैठे बैठे आराम से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पहले से तैयारी रखते हैं, ठीक है। भाई कुछ हो गया तो पहले से मैं तैयार हूं, आकर मुझे कुछ करके तो दिखा, मैं खड़ा हूं अपनी छाती खोल के, ठीक है। तो वो प्रिपेयर करते हैं। वो प्रिपरेशंस के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसको सेटअप करते हैं, फायरवॉल को सेटअप करके रखते हैं, टूल्स को सेटअप करके रखते हैं। अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई कई बार आप कुछ ट्राई कर रहे हो पेन टेस्ट करने का, ठीक है, लेकिन आप पेलोड्स लगा रहे हो, लेकिन वो पेलोड जो है वो फायरवॉल की वजह से नहीं लग पा रहे हैं। तो वो क्या है, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का एक प्रोसेस है। फायरवॉल लगा के रखा है उन लोगों ने, वो गधे नहीं है, वो बैठे हैं पहले से लगाकर, भाई मैंने पहले से मेरी सिक्योरिटी कर ली है, तू इसको तोड़ के अंदर आएगा फिर मैं देखूंगा तेरे को, लेकिन अभी तो मैं आराम से बैठा हूं, मैंने प्रिपेयर कर लिया है, तू कुछ कर, मैं तैयार हूं प्रिपेयर होकर रिस्पांस देने के लिए, ठीक है। तो वो होता है प्रिपरेशन, टूल्स फायरवॉल वगैरह तैयार रखना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाकर रखना कि ताकि कुछ हो तो पहले ही पता चल जाए, ठीक है। वो होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का सबसे पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है इसका, जो आप एरो देख रहे हैं निकल रहा है, वो है डिटेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। अब डिटेक्शन एंड एनालिसिस और थर्ड स्टेप कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड डिस्कवरी। मैं बता रहा हूं इसका मतलब, ये जो 2 स्टेप्स है ना, वो अपने आसपास घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल। क्यों घूमते हैं, प्रोसेस समझो, मेरे वर्ड्स को पकड़ना, आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। डिटेक्शन एंड एनालिसिस, तो यहां पर सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा चीजों को, ठीक है, कि भाई कुछ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। पहला स्टेप है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन स्टेप में उन्होंने एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाकर रखा था। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में मैंने बता रखा है, उसका मतलब होता है कि कुछ हो तो पता चल जाए पहले से, वो सिस्टम पता लगाकर आपको बता देगी। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर पता नहीं कोई हैकर ने कुछ कांड किए, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर सिग्नल आना स्टार्ट हो गया, टुइंग 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 अलार्म बजना स्टार्ट हो गया कि कुछ होने वाला है कंपनी के अंदर, कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो अब अगर वो कांड हो गया, ठीक है, उसके बाद सेकंड से प्रिपरेशन तो उसने पास कर लिया, हैकर ने प्रिपरेशन वाला जो पार्ट था वो पास कर लिया, वो अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स में, सेकंड चीज क्या है हमारी, वो है डिटेक्शन एंड एनालिसिस। हमें डिटेक्ट करना होगा, जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाई थी ना, उसके अंदर डेटा आया होगा कि भाई क्या कौन क्या कर रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, कहां बैठा हुआ है वो, कहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारी कौन सी फाइल को लेने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। उसको कहते हैं डिटेक्शन एंड एनालिसिस। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होती है उसमें से डिटेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, वो होता है सेकंड स्टेप, ठीक है। भाई अगर कांड हो गया तो मैं उसको एनालाइज करता हूं कि क्या हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे जाएगा, वो होता है कंटेनमेंट इरेडिकेशन। कंटेनमेंट इरेडिकेशन यानी कि उसको बचाना, ठीक है। मान लो कि एक बंदा है, वो आपके सामने तालाब में डूब रहा है, ठीक है, तो वो डूब रहा है, वहां पर आपको चिल्ला भी रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, वो डूबा नहीं अभी पूरा, उसका एक हाथ बाहर है, बचाओ बचाओ कर रहा है, आप तालाब के बाहर खड़े हो, बात क्या करोगे, कोशिश करोगे ना कि उसको बचा लूं मैं, उसको सेफ साइड कर लूं, तो वो होता है कंटेनमेंट, सेफ साइड कर लेना, ठीक है। अगर कोई फाइल पे अटैक होने जाने वाला है अभी, तो मुझे पता चल गया है, मेरे 2 स्टेप्स जो पहले 2 स्टेप्स करे उससे मुझे पता चल गया कि कुछ होने वाला है, तो मैं उसको बचा लेता हूं, तो वो होता है कंटेनमेंट इरेडिकेशन, ठीक है। वही डिस्कवरी, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, ढूंढ कर कोई फाइल अगर होने वाली है कांड उसके ऊपर, तो उसको ढूंढ के कंटेन कर लेना, कंटेनमेंट में डाल देना। आप सुनते हो ना अपनी डेली लाइफ में, कंटेन कर दिया, कंटेनमेंट में डाल दिया, ठीक है, तो वो होता है कंटेनमेंट इरेडिकेशन, ठीक है। अब वो इसे, ये मैंने बोला ना 2 स्टेप्स घूमते क्यों रहते हैं आपस में, कुछ डिटेक्ट हुआ, सेफ साइड कर लिया, फिर देखेंगे फिर से कुछ रह तो नहीं गया,
तो फिर से आएगा, रह तो नहीं गया, डिटेक्ट करा, सेफ साइड आ गया, हाँ चलो सेफ साइड आकर सब कुछ क्लियर हो गया, दैट्स इट। अब अगर कुछ होगा तो फिर आगे की बात है, लेकिन इंसिडेंट रिस्पॉन्स इतना सा होता है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, ठीक है, देखो सेव कर ली सारी चीज, हो गया खत्म, उसने अटैक करने की कोशिश करी, जिस चीज पे अटैक करने वाले थे उसको हमने सेव कर लिया, दैट्स इट, आपका रिस्पॉन्स यहां खत्म हो जाता है। फोर्थ स्टेप होता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी का मतलब, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी में क्या करना है, आपको फिर से पहले वाले स्टेप में जाना है। पहले वाले स्टेप में जाकर क्या देखना है कि भाई ये अटैक हुआ कैसे, क्या ऐसी चीज है जिससे कि अटैक हो रहा है, उसको नोट डाउन करना, उसका रिपोर्ट लिखना, ठीक है, और फिर उससे अपने आप को अगली बार बचा कर रखना, वो होता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। भाई एक बार इंसिडेंट हो गया, चलो अब अगली बार ना हो तो हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन वाले स्टेप में जाएंगे, हाँ कैसे हुआ था ये चीज, चलो हाँ इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि अगली बार ऐसा ना हो, ठीक है, तो वो होता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, राइट। तो ये होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस। अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, बहुत कुछ बाकी है बताने का, ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूं इस्टेब्लिशिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स, ठीक है। तो अब आप सीख रहे हो ब्लू टीमिंग, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो ब्लू टीमर बनकर, आप ये जो स्किल्स मैं बता रहा हूं वो स्किल्स लेकर आगे क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या रोल्स हैं, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। तो डिफरेंट आईआरटीज होते हैं, ठीक है, आईआरटीज आप सोच रहे होंगे क्या, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स होती है, ठीक है, IRTs इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स, ठीक है, बहुत टाइप की होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स होती है, भाई आप कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बन रहे हो, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए बन रहे हो, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी भी होती है, जैसे कि मान लो कि एक सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट की सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम जो होती है वो आप बन सकते हो, ठीक है। नेशनल CSIRT मतलब कि अपने नेशन के लिए, ठीक है, सरकार के लिए काम करना, वो होता है नेशनल CSIRT। और लास्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी RT, ठीक है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी कि एक ऐसा बंदा जो एक कंप्यूटर के ऊपर अगर कुछ होता है और वो कंप्यूटर बहुत ही काम की चीज है, तो इमरजेंसी में वो क्या करेगा, वो इमरजेंसी टीम वाला करता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। आपकी कंपनी में आपको अलग अलग रोल दिए जा सकता है, आपको बोला जाएगा आप प्रोडक्ट का IRT हो, आप कंप्यूटर सिक्योरिटी का IRT हो, तो इस प्रकार से आगे चलकर मैं इसको और ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगा अगले अगले एपिसोड्स में, इसके स्किल्स पर्टिकुलर सिखाएंगे हम आपको, तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस के बारे में। अब क्या है गाइडलाइंस, ठीक है, अब देखो बहुत सारी गाइडलाइंस है, ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस है, राइट। मैं आपको 4-5 जो मेजर गाइडलाइंस है जो कि इंडस्ट्री में फॉलो करी जाती है, उस गाइडलाइंस की PDF दिखाता हूं। वो PDF आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ना एक बार, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए अभी, 4 स्टेप्स, ठीक है, वही 4 स्टेप्स को अलग अलग फ्रेमवर्क में डिवाइड किया गया, अलग अलग रूल्स बनाए गए, ठीक है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन कितनी थी, कोरोना की वैक्सीन भाई 2-3 थी, ठीक है, तो भाई कोई कोवैक्सीन था, कोई कोविडशील्ड था, इस तरीके से थी, ठीक है। तो भाई क्या है, एक वायरस समझ लो ना आप, इसी में वायरस आपको पता ही होगा, वायरस हमारे हैकिंग की टर्म में तो एक वायरस को बचाने के लिए अलग अलग क्या बनाएगी, वैक्सीन्स बनाएगी। तो इसी तरीके से एक इंसिडेंट को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अलग अलग रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क बनाए। वो फ्रेमवर्क की PDF है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और मैं यहां पर दिखा भी रहा हूं। सबसे पहले एक फ्रेमवर्क है जो है NIST द्वारा प्रोवाइड किया गया, ठीक है, NIST द्वारा ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। इसके अंदर भी वही चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी, अलग अलग थोड़े थोड़े टर्म्स होंगे, आप लोगों को इसको पढ़ना एक बार, छोटी सी 15-20 पेज की होगी, ठीक है, एक आध को भी पढ़ लोगे PDF को तो भी आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे काम करता है ब्लू टीमिंग, ठीक है। तो वो है एक, ये है, फिर एक यहां पर एक और है, ये किसकी है, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO की, ठीक है। तो ISO IEC 27035-3, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है इसका। ये भी वही है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट कैसे करना है उसका, उसके बारे में होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इंसिडेंट डिटेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, ट्रायज कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, कंटेनमेंट इरेडिकेशन जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज है। थर्ड नंबर पे क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेंस द्वारा प्रोवाइड करी गई, ठीक है, ये रही, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, इंसिडेंट हैंडलर्स हैंडबुक। सेंस बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, तो इसकी ये हैंडबुक है जिसको आप देख सकते हैं। आई गेस ये भी बहुत ही बढ़िया है और आई लव थिंग्स विच सेंस प्रोवाइड। एक ये है और एक ये वाली है जो कि CREST की, ये बहुत सारी कंपनीज यूज करती है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं या फिर आप पढ़ते हैं ISO वाला, वो दो में से एक मैं रिकमेंड करूंगा, वो पढ़ो आप, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है। देखो आप सारी चीज बताई गई है, जो मैंने आपको समझाया ना वही चीज इसके अंदर है, बस इसको थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, वो आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। बात करता हूं मैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फंडामेंटल, इससे आप
रूबरू है, आपको पता है ये क्या होता है। बताऊं मैं कैसे पता है? आप सभी ने देखा होगा ना, बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ होता है, सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। हर एक कंपनी, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, हर एक कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी कंपनी ना, उन कंपनी के अंदर एक अलग से रूम बनाया होता है, एक अलग से बिल्डिंग बनाई होती है, जिसके अंदर बस एक एसओसी बैठा होता है, ठीक है। उसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर्स। वहां पर एक एसओसी एनालिस्ट बैठा होता है, आप सभी ने सुना एसओसी एनालिस्ट, करियर का नाम है। वो बैठकर वेबसाइट को मॉनिटर करता रहता है, वो देख रहा है, पूरे दिन देखता रहता है कि कुछ हो तो नहीं रहा, लॉग्स को देखेगा, सब कुछ देखता रहेगा, कुछ हो तो नहीं रहा कहीं पर, कुछ हो तो नहीं रहा कहीं पर, कुछ हो तो नहीं रहा, अगर कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा, ये एसओसी एनालिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, एसओसी एनालिस्ट के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा एक फिगरेटिकल फॉर्म में समझा देता हूं। उसके बाद इस वीडियो को पूर्ण विराम लगाकर अगले वीडियो के लिए हम वेट करेंगे। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, बहुत ही मजेदार चीजें होने वाली, आप लोगों ने अभी तक तो देख ही लिया होगा। चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैच्योरिटी मॉडल्स की। अब ये मैच्योरिटी मॉडल्स होते क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जो एसओसी होता है ना, जो बैठा हुआ है कंपनी के पीछे, ठीक है, तो ये एसओसी बेसिकली, आप अगर आप एसओसी है तो आपको है ना तैयार रहना पड़ता है कि अगर कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है, उसके द्वारा क्या क्या चीजें हैं ना, वो मैं समझा रहा हूं। मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है? देखो, एक तो होता है टाइम टू डिटेक्ट और एक होता है टाइम टू रिस्पॉन्ड। अगर कोई एक अटैक हो रहा है, एक इंसिडेंट हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको डिटेक्ट करने में। सेकंड चीज है, कितना टाइम लग रहा है उसको रिस्पॉन्स देने में। टाइम टू डिटेक्ट, टाइम टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दो चीज है, और ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है मैच्योरिटी मॉडल। मैच्योरिटी मॉडल क्या है वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले टाइम टू डिटेक्ट की बात करता हूं, कलेक्ट करना। टाइम टू डिटेक्ट में क्या क्या होता है? कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के अंदर क्या होता है? सिक्योरिटी इवेंट के डेटा, लॉग डेटा, मैंने आपको बताया ना, लॉग्स होते हैं सारे, लॉग्स के डेटा, या फिर सेंसर के डेटा, अगर कोई प्रोडक्ट है तो फॉरेंसिक सेंसर्स के डेटा, ठीक है। कलेक्ट कर लिए डेटा, फिर डिस्कवर करते हैं, उसके अंदर एनालिटिक्स लगाते हैं, भाई देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सर्च एनालिटिक्स करना, मशीन एनालिटिक्स करना, ठीक है। ऑटोमेशन, एक मैनुअल एनालिटिक्स टूल्स होते हैं बहुत सारे, करते हैं आप लोगों के लिए। थर्ड चीज, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई के अंदर क्या मैंने लिखा हुआ? एसेस थ्रेट टू डिटरमाइन रिस्क एंड वेदर फुल इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी और नॉट। भाई ये अटैक क्या ऐसा अटैक है जिसको फुल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या फिर मैं यहीं पर निपटा लूं, इसको मैं निपटा लेता हूं, चलो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम नहीं बढ़ाना। तो टाइम टू डिटेक्ट के अंदर ही अगर आपने पता लगा लिया तो वहां पर टाइम टू रिस्पॉन्स बच जाएगा आपका, ठीक है। टाइम टू डिटेक्ट में आपने पता लगाकर वहीं पर निपटा दिया। लेकिन अगर कोई बड़ा केस है तो फिर वो जाएगा सेकंड स्टेप, टाइम टू रिएक्ट, टाइम टू रिस्पॉन्ड। उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। इन्वेस्टिगेट के अंदर क्या होगा? एनालाइज थ्रेट टू डिटरमाइन नेचर, उस इंसिडेंट का नेचर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। भाई ये क्या है? अगर कोई आरसी है तो वो देखेंगे आरसी, इससे क्या क्या हो सकता है। अरे भाई रिमोट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा सर्वर के ऊपर, कोई हमारे सर्वर को पूरा डिलीट कर देगा। फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि बहुत बड़ी चीज है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको सेकंड स्टेप में भेजा जाता है जहां न्यूट्रलाइज करते हैं। इंप्लीमेंट काउंटर मेजर्स टू मिटिगेट थ्रेट एंड एसोसिएटेड रिस्क। उसके ऊपर क्या मेजर्स हैं, क्या करें हम जिससे कि ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, इसका बहुत बड़ा धमाका ना हो। तो वो होता है टाइम टू रिएक्ट का सेकंड स्टेप। और थर्ड होता है रिकवर करना, ठीक है भाई। क्लीन अप, रिपोर्ट, रिव्यू। अपने एक बार सब सही कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, फिर देखेंगे भाई सब सही है ना, ठीक है, सब आप क्लीन कर दो, ठीक है। जैसे कि कहीं पर अगर अटैक बॉम्ब फेंका जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर? बॉम्ब फेंक दिया, फिर सब साफ सफाई, अर्थक्वेक आ जाता है, सब साफ सफाई करते हैं ना। तो वही क्लीन अप, रिपोर्ट, रिव्यू और एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब कि अगली बार ऐसा ना हो, हम एडेप्ट कर लेते हैं, हमारे रूल्स में डाल देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कंप्लायंस एंड रूल्स में डाल दिया कि भाई ये रूल है, भाई अब नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो वो होता है थर्ड स्टेप, टाइम टू रिएक्ट का। अब ये जो टाइम टू डिटेक्ट और टाइम टू रिस्पॉन्ड है ना, ये दो मैच्योरिटी मॉडल को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैच्योरिटी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि कंपनी की मैच्योरिटी बताता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, फेसबुक को कितनी गालियां पड़ती थी बीच में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अटैक्स होते थे। तो वो फेसबुक का मैच्योरिटी मॉडल जो है वो बहुत लो होता है। तो वो मैच्योरिटी मॉडल जो है वो टाइम टू डिटेक्ट और टाइम टू रिस्पॉन्ड से रिफ्लेक्ट करता है। मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ठीक है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक साइड ग्राफ के अंदर है मंथ, वीक, डेज, आवर्स और मिनट्स, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड का इंटरवल है, ठीक है। वो क्या है? टाइम टू डिटेक्ट और टाइम टू रिस्पॉन्स का टाइम है। नीचे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर सिक्योरिटी ऑपरेशन मैच्योरिटी है। भाई वो सिक्योरिटी जो ऑपरेट कर रहा है उसकी मैच्योरिटी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। भाई कितना टाइम लगा उसको करने में और कैसे वो कर रहा है, ठीक है। वो लेवल पे, कौन से लेवल पे कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई अटैक हुआ, ऊपर आप देख रहे हैं ग्राफ जहां से निकल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट को देखो आप, ठीक है। एक्सपोज टू थ्रेड, भाई कुछ अटैक हुआ, ठीक है, अब अटैक हो गया, अब इसको टाइम टू डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, इस पॉइंट पे आके
इस पॉइंट पे आके डिटेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको रिस्पॉन्स करने में कौन से लेवल तक जा रहा है, कहां तक जाएगा, हाँ इन्वेस्टिगेट तक जा रहा है, न्यूट्रलाइज तक जा रहा है, जो मैंने आपको लेवल्स बताया, तो वो कौन से लेवल तक जा रहा है, तो डिटेक्ट करते 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 कौन से लेवल तक जा रहा है। अगर ये ग्राफ आपका बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, रेजिलिएंट टू थ्रेट्स का मतलब है कि भाई आप लोगों ने इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, सॉल्व करते करते आगे तक जाएगा, लेकिन यहां पर डिटेक्ट करके आप आ गए और यहां पर आकर रुक गया, डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स दे दिया आपने इसका, ठीक है, लेवल 1 के ऊपर ही, तो आपका रेजिलिएंट टू थ्रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, कि भाई आप अटैक से बचे हुए हो, ठीक है, आप अटैक से हर बार बचे हो। अगर आपका ग्राफ बहुत नीचे लंबा चले जा रहा है तो आपको टाइम लग रहा है चीजों को बचाने के लिए, लेकिन अगर आपका ग्राफ छोटा है, आपने फटाफट रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आपका रेजिलिएंट टाइम बढ़ गया, आप रेजिलिएंट हो अटैक से, तो इससे आपका मैच्योरिटी मॉडल रिफ्लेक्ट करता है। तो एक एसओसी एनालिस्ट जो होता है वो इस मैच्योरिटी मॉडल का बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, और वो स्किल्स एक ब्लू टीमर की स्किल्स होती है, और वो ब्लू टीमिंग की स्किल्स आप लोगों को इस कोर्स के अंदर आगे देखने को मिलने वाली है। ये था एपिसोड नंबर 1। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं गुजारिश करता हूं आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से। मैं हूं ज़ील, विदाई लेता हूं आप सभी से, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।